बिहार की कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में दूसरे फेज के लिए आज मतदान होना है और सुबह ठीक 7 बजे शुरू होगा मतदान और 122 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर बिहार की सत्ता में आखिर कौन आने वाला है। तो आज का दिन बिहार के लिए काफी अहम, क्योंकि दूसरे फेज का ये माना जाता है कि काफ़ी अहम होता है, क्योंकि देखिए अगर हम सीमांचल की बात करें या फिर मिथिलांचल की बात करें या फिर हम चंपारण की बात करें, तो आज ये तमाम बेल्ट हैं जहां पर सेकंड फेज में ही मतदान होना है और ये जो बेल्ट है ये तय करते हैं कि आखिर सत्ता में कौन आने वाला है। और ऐसे में सबकी निगाहें आज के सेकेंड फेज पर, क्योंकि सब उम्मीद इस बात की जता रहे हैं कि जितनी बम्पर वोटिंग फर्स्ट फेज में हुई है सेकेंड फेज में ही उतनी ज़्यादा वोटिंग हो, ताकि लगभग ये तस्वीरें साफ हो जाती है वोटिंग प्रतिशत सामने आने के बाद कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है, बिहार की जनता के मूड में क्या है। और ऐसे में सेकेंड फेज जो है वो कई मायनों में अहम माना जा रहा है। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आज 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 20 जिलों पर देखिए 20 जिलों की 122 सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं और सुबह ठीक 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और देखना यही होगा कि क्या बम्पर वोटिंग जो पहले फेज में हुई थी, क्या वही उत्साह वही जोश आज भी यानी कि सेकंड फेज में भी मतदाताओं के अंदर देखने को मिलेगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर जो आज जागरूक मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पहले फेज में पहुंचे थे और बढ़ चढ़कर उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया था। लेकिन अब बारी है दूसरे फेज की और आज 122 सीटों के लिए मतदान होना है और 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता करने वाले हैं। यानी कि आज लगभग ये माना जा रहा है कि तय हो जाएगा कि आखिर बिहार की किस्मत में क्या है, बिहार का भविष्य क्या है। क्या आज भी मतदाता जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, यानी कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि आपका एक एक वोट जो है बेहद कीमती है। यानी कि 5 सालों में आपने अपने क्षेत्र में जो विकास देखे हैं या फिर आप जो समस्या आपकी रही है, तमाम मुद्दों को लेकर आज आप मतदान केंद्र पहुंचे, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है और वोट के जरिए ही आप चोट पहुंचा सकते हैं। और ऐसे में आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत खास है, क्योंकि दिन आज बिहार वासियों का है। और हमारे साथ मनीष मेहता जमुई से लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। मनीष, देखिए आधे घंटे के बाद वोट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले क्या तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं, क्या जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाता के अंदर? देखिए पुनीता, मैं आप ही की लाइन से स्टार्ट करूंगा कि पहले फेज में जो बम्पर वोटिंग हुई है उसके बाद दूसरे चरण में उस लाइन को भी क्रॉस करने के लिए तैयार है बिहार। और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, यह है जमुई के अखिलेश्वर उच्च विद्यालय रतनपुर की पोलिंग बूथ की तस्वीर, जहां पर आप देखिए कि यहां पर बूथ नंबर 114, 115 और 116 3 बूथ है। और खास बात यह है कि इसमें से एक बूथ का जो जिम्मा है वो बाकायदा महिलाओं को दे दिया गया है। यहां पर चाहे मतदान कर्मी हो या फिर महिला जो सुरक्षा कर्मी हो, तमाम जो व्यवस्थाएं जो है वो महिलाएं संभाल रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि अभी आप देखिए 35 मिनट बचे हुए तकरीबन, और वोटर्स जो है वहां पहुंचने शुरू हो चुके हैं पहला वोट डालने के लिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा सुनील कुमार यादव। क्या इस बार क्या माहौल है? पार्टी का नाम मत लीजिएगा बस। माहौल तो सर इस बार बदलाव का है। इस बार देखिए अब बदलाव होना चाहिए। मुद्दा क्या है? रोजगार मुद्दा है, विकास मुद्दा है, क्या है मुद्दा? रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है जी। आपका क्या नाम है? प्रेम मेरा नाम हुआ सर। प्रेम, ये बताइए कि क्या है इस बार माहौल क्या है? और फर्स्ट फेज में हमने देखा कि बम्पर वोटिंग हुआ बिहार में, सेकंड फेज में आप लोग कितना तैयार हैं? बिल्कुल सर, बदलाव के लिए तैयार हम लोग हैं, क्योंकि ये इतिहास रहा कि जब जब वोट परसेंटेज जो है बढ़ता है तब तब जो है बदलाव होता है बिहार में सर। फर्स्ट फेज को रिकॉर्ड को तोड़ दीजिएगा एकदम बिल्कुल। और जम्मू मुझे लगता है ऐसा यहाँ की तैयारियाँ है पूरे बिहार में सर, सबसे ज्यादा लगता है कि यहाँ पर वोटिंग होने वाला है। बस मैं 34 मिनट बचा हुआ है, सबसे पहला वोट डालना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आए हैं, बड़ा उत्साहित है कि वोट डालने के लिए। तो बिल्कुल पुनीता, आप देख रही हैं कि बहुत उत्साह है, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि मैं आपको यहाँ पर आप देखिए कि बाकायदा जो महिला मतदान कर्मी है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि वो क्या कह रही हैं। मैम, शुभ नाम क्या आपका? जी सर, हीना नाज नाम है मेरा। हीना, ये बताइए कि हमने फर्स्ट फेज में देखा कि बम्पर वोटिंग हुआ है, सेकंड फेज के लिए आप लोग तैयारियां कर रही हैं, क्या अपील करेंगे बिहार की महिलाओं को और कितने तैयार हैं?
जी सर, जैसे कि आज लोकतंत्र का महापर्व है, तो हम यही अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं संख्या में आएँ, अपने मतदान का प्रयोग करें और एक अच्छी सरकार बनाने में मदद करें। मैम आपका क्या नाम है? भवानी झा। ये बताइए कि अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर महिला मतदान कर्मी भी है, महिला सुरक्षा कर्मी भी है। बहुत अच्छी तस्वीर है। ये दिखाता है वुमेन पावर दिखा रहा है कि महिलाएं सभी क्षेत्र में आगे है आजकल। हम उम्मीद करें कि यहाँ पर महिलाएं भी ज्यादा संख्या में वोट आएगी और शांति भी रहेगी यहाँ पे। वो पूरा मेरा वादा है कि यहाँ शांति रहेगा और पूरी महिलाएं आएगी और आराम से वोट देगी, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो पुनीता आप देख रही हैं जैसा कि ये तस्वीर बिल्कुल। है, और बूथ नंबर मनीष 114, देखिए 15 और महिलाओं 16 के की अंदर जमुई जब की जब और खास उत्साह बात देखने ये को है मिलता है तो ये माना जाता रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए को इसका फायदा होता है, लेकिन आज आखिर क्या है महिलाओं के मन में ये देखना काफी अहम होगा। बने रहिए। पटना का रुख कर लेते हैं, रितेश हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश, पटना से क्या तस्वीर सामने आ रही है, कितनी तैयारी चुनाव को लेकर? पहले तो सुधार लीजिए, मैं पटना में नहीं, पटना में पहले फेज की वोटिंग थी, मैं गया में हूं और सेकंड फेज की वोटिंग जो है आज यहां पर होगी। कुल बिहार में आज 122 सीटों पर वोटिंग होगी। तो देखिए गया टाउन में मैं मौजूद हूं और ये एक मतदान केंद्र है और जो मतदान से पहले जो प्रक्रिया होती है यानी मॉक पोल से लेकर सारी चीजें जो हैं वो प्रोसेस यहाँ पर की जा रही है, ताकि जब अब से ठीक लगभग अगर देखें तो आधे घंटे बाद यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा और उसको लेकर जो भी मतदान कर्मी है, जो बूथ एजेंट्स है, वो सभी लोग पहुंचे हुए हैं और सारी चीजें जो प्रोसेस है वो की जा रही है, ताकि जब मतदान शुरू हो आधे घंटे बाद तो वोटर्स को किसी तरीके की परेशानी ना हो। देखिए कि अधिकारी भी हैं। सर सुनिएगा, हेलो। तो देखिए कि अधिकारी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं और कितने बजे मतदान शुरू होगा, कितने लोग यहाँ आएंगे? 7 बजे हो जाएगा। इधर 7 बजे। 7 बजे तो शुरू होगा। क्या अभी क्या आप लोग मॉक पोल का काम क्लियर हो रहा है? हाँ, 5 मिनट में हो जाएगा क्लियर। आपके इक्विपमेंट सारे दुरुस्त है सारी। तो देखिए कि सुरक्षा कर्मी भी यहाँ मौजूद हैं और पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। महिला पुलिसकर्मी भी हैं और लोग अभी से ही देखिए कि महिलाएं जो हैं वो अभी यहाँ बाजी मार रही है। पुरुष कम दिख रहे हैं, महिलाएं ज्यादा दिख रही हैं। ड्यूटी है सर, डालना है। हाँ अच्छा, चलिए बढ़िया है, लेकिन अच्छी बात है कि आप ड्यूटी निभा रही हैं। कहाँ ड्यूटी? यहाँ अरे खेरखुरा में जाना है। सहायिका है। अच्छा, सहायिका है। तो वोट डाल के जाइए। जी हाँ। तो आप तो वोटर ही है ना यहाँ पे। ये बताइए कि किस आधार पर क्या सोचकर वोट करने आई? क्या मन में क्या है, वोट करने जाइएगा, क्या सोच के वोट करेंगे? क्या सोच कर करेंगे? यही ना होता है कि जाति के नाम पे वोट डालेंगे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट डालेंगे, किसके नाम पर वोट डालेंगे? जो चीज सरकारी है वही चीज डालेंगे। चलिए, मैंने डेवलपमेंट के नाम पर, बढ़िया बात है कि डेवलपमेंट के नाम पर वोट होगा। आप वोट करने आए, ये बताइए, आप यूथ है, युवा है, किस आधार पर वोट करेंगे, क्या आधार होगा आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार गुप्ता है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा वोटिंग चेंजिंग के आधार पर होगा। मेरे यहाँ का विधायक पिछले 45 साल से यहाँ पे थमे हुए हैं, लेकिन उनका विकास देखा जाए तो गया शहर में कुछ भी नहीं है। तो इस बार हम लोग चेंज करने के यूथ में पड़े हैं, यानी डेवलपमेंट के नाम पर वोट करेंगे। आप भी वोट करने आई हैं, चलिए अच्छी बात है कि सुबह सुबह आ गई। किस आधार पर वोट कीजिएगा? ये अच्छी तस्वीर है, आप मुस्कुराते हुए वोट करने आई हैं, 6:30 में आप पहुंच गई, तो बड़ी अच्छी तस्वीर है। किस आधार पर वोट कीजिएगा? हर कोई अपना आधार पर वोट करता है कि बाल बच्चा का भविष्य सुरक्षित हो, अच्छा नेता आए, इसी आधार पर हम लोग वोट डालेंगे ही। आप लोग बताइए, आप प्रवक्ता बने हुए थे, कितना अच्छा तो ये बोल रही हैं। आप बताइए, वोट करने आए, बड़ी अच्छी बात है, किस आधार पर वोट कीजिएगा? अंदर जाके वोट अंदर जाके सर बदलाव पर करेंगे वोट। कम से कम एक ही आदमी कितना रहते रहेगा, इसलिए चेंजिंग चाहिए। बदलाव कर देना है इसलिए कि भाई बिल्कुल। सही और में देखिए बदलाव जरूरत है। बदलाव का मूड इन मतदाताओं में है और अपने अपने मुद्दे और अपने अपने मुद्दों को लेकर ये जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अच्छी तस्वीर